अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन सभी देशों की जमीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे डर पैदा होते रहे। मगर बात करें सिर्फ पिछले 50 से 60 सालों की, इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस लीडर ने सबसे ज्यादा शोहरत और सबसे ज्यादा ताकत हासिल की थी, वह कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन ने न सिर्फ इराक के ही सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिर 23 दिसंबर 2006 ईस्वी को उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं। वह भी वह ईद कि जिसमें मुसलमान के यह कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की इकलौती फांसी है जिसकी वीडियो को पूरा दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसके फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने अपने मोबाइल या फिर अपनी टीवी के स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडोज को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फौजियों के बीच से सेलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वह कमांडो खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए थे जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वह सारी चीजें लिखी गई थी कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी यानी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हमने तो उनको अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वह हद से ज्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी ऐसा नहीं लगता था कि यही किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। इसी किताब में यही एक खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपने फेवरेट एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खाने को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। और सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज्यादातर वक्त गुजारने के लिए अमेरिकी फौजियों ने ही इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दे दिया जाए। और यह मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहां मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट देना पड़ा था। जब उनसे यह सवाल किया गया था आखिर वह अपने आखिर वक्त में यह कोट क्यों पहनना चाहते थे, तो सद्दाम हुसैन ने यह जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग यह ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वजू करके नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वह अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का टाइम आने का इंतजार करने लगे और इसी बीच में उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि इस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और यकीनन यह मुस्कुराहट अमेरिका के सैनिकों की बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी
कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतना ज्यादा सुकून और इत्मीनानी कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फौजी हेलीकॉप्टर की मदद से तीक शहर के उसी गांव में ही पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफना दिया गया था। उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हर साल 28 अप्रैल के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि यह सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। हालांकि आपकी नॉलेज के मुताबिक बताते चले कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसके बारे में अब इराक के ज्यादातर लोगों को यही मानना है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया है। अब यह बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाला, इसी बारे में अलग अलग राय रखी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 के करीब में इराकी फौज और ISIS के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसी लड़ाई में ही सद्दाम हुसैन के इस मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी उनकी कब्र से गायब हो गई थी। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक ऐसा सिया संगठन कि जो सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत किया करता था, उसने सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बम से अटैक करके उनकी बॉडी को उनकी कब्र से गायब कर दिया गया है। जबकि बचे हुए लोगों का यह भी मानना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को उनकी कब्र से उनकी किसी दुश्मन ने नहीं गायब किया, बल्कि उनकी खुद की बेटी, हालांकि जो गार्डन के जॉर्डन में रहती है, वह एक बार अपने पर्सनल प्लेन से चुपके से इराक आई थी और इराक से अपने वालिद की कब्र से उनकी वाक़े को निकालकर अपने साथ जॉर्डन ले गई थी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो इसी गुफ्तगू पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करें। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर रोज इस तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।